हेलो फ्रेंड। मैं अभिजीत कुमार के न्यूज़पेपर में जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हैं वो सारे को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, गडकरी ने रखी देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला। जी हाँ, ये जो हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, इन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी, जिसकी लागत कितनी होगी? 694 करोड़ रुपया होगा। ठीक है और ये भारत निर्माण परियोजना के तहत इसका किया जा रहा है। तो गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ लगेंगे ई चार्जिंग स्टेशन। हाँ दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक्सप्रेस वे पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनियों को सरकार सब्सिडी देगी। भारी उद्योग मंत्रालय ने चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले को सरकार की तरफ से 70%, दोस्तों 70% तक सब्सिडी के रूप में देने की दावा की है। ठीक है, तो भारी उद्योग मंत्रालय के मुताबिक देश के 16 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 9 एक्सप्रेस वे पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने का फैसला किया गया है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 2022 तक चांद पर भी काम करने लगेगा मोबाइल नेटवर्क। यह दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे नासा भी बोलते हैं, उनका दावा है कि 2022 तक उन्होंने नोकिया के साथ कोलैबोरेशन किया है, जो फिनलैंड की कंपनी है, और ये दोनों ने मिलकर ये दावा किया है कि 2022 तक उनका जो है प्रोजेक्ट जो है चांद पे काम करना शुरू कर देगा। उसका नेटवर्क शुरुआत में 4G पर काम करेगी, लेकिन बाद में उसे 5G में बदला जाएगा। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चांद की सतह पर इंसानों को पहुंचाना चाहता है। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा उसका लागत कितनी होगी? तो 27.13 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है दोस्तों। यह 27.13 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है। ताइवान के साथ ट्रेड वार्ता शुरू कर सकता है भारत। तो चीन के बीच तानातानी के देखते हुए भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के बीच सरकार ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी घेरना शुरू कर दिया है। इससे दोनों लोकतांत्रिक देशों में करीबी बढ़ रही है और वे ट्रेड डील पर औपचारिक बात शुरू कर सकते हैं। चलिए इसके देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दोनों देश के बीच 2019 में 18% बढ़ा था व्यापार। पिछले साल जो है 18% बढ़ के यह 7.2 अरब डॉलर पे पहुंच गया था। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी व इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। एयर बबल से जुड़े भारत जापान 2 नवंबर से दिल्ली टोक्यो उड़ान। यहाँ दोस्तों, जब जापान में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि भारत और जापान अब एयर बबल सिस्टम का हिस्सा है। एयर इंडिया की 2 उड़ानें 2 नवंबर से 28 दिसंबर 2020 तक दिल्ली से टोक्यो जाएगी। 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के जवाब में पंजाब में 4 बिल पारित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि जो होता है वह संवर्ती सूची में आता है। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, 3 सूची होते हैं जो हम पॉलिटी के यानी कि राज्य व्यवस्था का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें पढ़ने को मिलता है। चलिए तो इस न्यूज़ को देखते हैं। 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के जवाब में पंजाब में 4 बिल पारित। जी हाँ, पंजाब में जारी किसानों की लड़ाई को पंजाब सरकार ने कानूनी जमा पहनाने की कोशिश की है ना। इसमें क्या किए? तो 4 कानून विधानसभा से पारित कराए, साथ ही केंद्र के नए कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। ठीक है, जिसमें बताया गया है जो अगर MSP से कम कीमत पे अगर कोई किसान से फसल की जो भी है अनाज खरीदते हैं तो उसे जेल हो सकती है। यहाँ तो सरकार ने उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा बढ़ाई। यहाँ दोस्तों, यह चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10% बढ़ा दी है, जिससे जो है हमारे विधानसभा के जो MLA वगैरह जो चुनाव लड़ेंगे उनकी जो है उनकी जो खर्च होगी वह कितना हो जाएगी? 38.40 लाख रुपया, इतना वो खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो अभी उपचुनाव होंगे लोकसभा की उसमें 77 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। खुशखबरी, TET की वैधता जीवन भर के लिए। हाँ दोस्तों, NCT ने लिया निर्णय, देश भर में लागू होगी नई व्यवस्था। नई व्यवस्था को आयोजित होने वाली परीक्षाओं से होगी लागू।
नई व्यवस्था को आगे आयोजित होने वाली परीक्षाओं से होगी लागू। इंस्पायर में बिहार दूसरे नंबर पर, 74,000 छात्रों ने भेजा आइडिया। पहले स्थान पर राजस्थान और दूसरे पर बिहार। राजस्थान ने 18 व बिहार के 9 जिले शामिल। बिहार से वैशाली जिले टॉप पे। कैल्शियम की कमी से होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस डे पे ये बात, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती है और यह ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता है। ये बातें वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के अवसर पर एशियन सिटी हॉस्पिटल पटना के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज ने कही। वेबसाइट दवा परीक्षण के बारे में जानकारी देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने CSIR द्वारा वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए बनाई जा रही दवाइयों और उनके परीक्षण अपडेट देने के लिए मंगलवार को एक वेबसाइट की शुरुआत की। क्यूड नामक यह वेबसाइट वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए लाई गई दवा और उनके परीक्षण की ताज़ा स्थिति के साथ चिकित्सीय निदान परीक्षणों और उपकरणों के बारे में बताएगी। धवन लगातार 2 शतक लगाने वाले IPL इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो लगातार 2 शतक लगाए हैं उसके साथ ही उन्होंने 5,000 रन पूरे करके चौथे भारतीय बन गए हैं। अमेरिका में जियो का 5G तकनीक का हुआ सफल परीक्षण। अमेरिकी वायरलेस टेक्नोलॉजी फर्म क्वाडकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया। चीनी कंपनी हुआवे ZTE पर स्वीडन में भी रोक। यूरोपीय देश स्वीडन ने भी चीनी कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी और ZTE कॉर्पोरेशन के 5G नेटवर्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अमेरिका पहले इन चीन कंपनियों पर रोक लगा चुका है। इसी तरह से यूके में भी यूजर्स 5G लगवाने से पहले हुआवे के 4G उपकरणों को नोकिया और एक्सिसन से रिप्लेस कर रहे हैं। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होगा भारत इंग्लैंड पिंक बॉल टेस्ट। गांगुली ने ये बात कही है। पिंक बॉल टेस्ट क्या होता है? वैसे जो डे नाइट जिसमें पिंक बॉल इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे टेस्ट डे नाइट होते हैं जो पिंक बॉल से खेला जाता है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड की टीम अगले साल की शुरुआत में भारत दौरे पे आएगी और दोनों देशों के बीच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा जो पिंक बॉल से